आज का मेरा टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउंस। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पोजेशन का मानी है मलकियत। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो मलकियत को ज़ाहिर करते हैं या एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं या एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। अब डिफिनीशन पढ़ते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट्स का मतलब होता है ज़ाहिर करता है क्लोज पोजेशन, करीबी मलकियत और ओनरशिप। मतलब ये पोजेसिव प्रोनाउंस किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करते हैं और रिलेशन या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं ऑफ अ थिंग स्लैश पर्सन, या किसी शख्स या पर्सन का टू अनदर थिंग या पर्सन, दूसरे शख्स या पर्सन के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। अब इसके एग्जांपल्स है यूअर्स, माइन, हिज, हर्ज, ओर्स, देयर्स, हर्स। ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस की मिसाल है। अब एग्जांपल से हम सीखेंगे। एग्जांपल, द बुक, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरा है। अब इधर पोजेशन को जाहिर किया गया है कि ये किताब मेरा है। माइन इधर पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। और ये किसका पोजेसिव प्रोनाउन केस है? मी का पोजेसिव केस होता है माइन। द प्रोनाउन माइन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, वही बात की गई। अब इधर अब टेबल से सीखेंगे। जिस तरह पर्सनल प्रोनाउन का टेबल था ना, इस तरह पोजेसिव प्रोनाउन का भी टेबल है। अब पहले सिंगुलर में आते हैं। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन आई का पोजेसिव केस होता है माइन। सेकंड पर्सन में यू का पोजेसिव केस होता है यूअर्स। थर्ड पर्सन में शी का पोजेसिव केस हर्ज होता है। ही का पोजेसिव केस हिज होता है। इट का पोजेसिव केस इट्स होता है। सेकंड कॉलम में प्लूरल केस में हम आएंगे। फर्स्ट पर्सन वी जो होता है, वी का पोजेसिव केस है आवर्स। सेकंड पर्सन यू का पोजेसिव केस है यूअर्स। थर्ड पर्सन दे का पोसेसिव केस है देयर्स। अब और एग्जांपल हम पढ़ेंगे। दैट कार इज़ हर्स, ये गाड़ी उनकी है। अब हर्स किसका पोजेसिव केस है? शी का, मतलब ये एक औरत की गाड़ी है। अब हर्स पोजेसिव केस हो गया। योर बुक इज़ ओल्ड, तुम्हारी किताब पुरानी है। माइन इज़ न्यू, मेरी नई है। अब माइन आई का पोजेसिव केस हुआ कि ये मेरी किताब है, मेरी किताब नहीं है। द पेन ऑन द टेबल इज़ माइन, के जो टेबल पर पेन पड़ा है ये मेरा है। अब माइन पोजेसिव केस हो गया आई का। द स्मॉलेस्ट कप इज़ यूअर्स, अब यूअर्स यू का पोजेसिव केस हो गया। द वॉइस इज़ हर्ज पोजेसिव केस हो गया। द कार इज़ ओवर्स नॉट देयर्स, एक गाड़ी हमारी है उनकी नहीं है। अब ओवर्स और देयर्स पोजेसिव केस हो गया। आई हैव लॉस्ट माई कैमरा, मे आई यूज़ यूअर्स, मैंने अपना कैमरा खो दिया है, क्या मैं आपका इस्तेमाल कर सकूँ? अब यूअर्स यू का पोजेसिव केस है। दे रिसीव्ड यूर लेटर, उनको तुम्हारा ख़त मिल गया है। डिड यू रिसीव देयर्स, क्या तुम्हें उनका मिल गया? अब देयर्स पोजेसिव केस है। मतलब इन सब मिसालों से ज़ाहिर हो गया कि ये या रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है पोजेसिव केस, या मलकियत को ज़ाहिर करता है। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात नोट करने की है। जिस तरह पोजेसिव प्रोनाउन है ना, इस तरह पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में सिर्फ ये फ़र्क है कि पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है, और पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना, ये नाउन की जगह यूज़ होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव में माई आता है, हर आता है, यूआर आता है। अब इधर एग्जांपल जो नीचे लिखा है ना, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ माई बुक, ये मेरा किताब है। इधर भी पोजेशन हुआ है ना कि ये किताब मेरी है, लेकिन इधर देखो ना, बुक नाउन है, बुक से पहले माई लगा है। अब माई एडजेक्टिव हो गया। पहले हमने कहा था कि एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ना, ये नाउन से पहले आता है, लेकिन जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह यूज़। अब सेकंड एग्जांपल को देखो ना, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। अब इधर माइन जो है ना, ये नाउन से पहले तो यूज़ नहीं हुआ ना, इसलिए ये माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, और ऊपर जो माई है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है।